वहीं ईरानी राष्ट्रपति पेजेश्कियान का बड़ा बयान, किसी भी हमले का पूरी मजबूती से जवाब देंगे, पेजेश्कियान ने कहा। पेजेश्कियान ने पहले भी कहा था कि हम युद्ध लड़ेंगे। पेजेश्कियान ने कहा था कि हम अपने पड़ोसी देशों पर, पड़ोसी मुल्कों पर हमला नहीं करेंगे। लेकिन पेजेश्कियान ने यह भी कहा था कि जिन देशों में बेस हैं और अगर वो अपनी जमीन हम पर हमला करने के लिए किसी को देते हैं तो हम उन पर हमला करेंगे। अब इसी बीच पेजेश्कियान का ये बहुत बड़ा बयान सामने आया कि किसी भी हमले का हम मजबूती से जवाब देंगे। जंग में आम लोगों की मौत पर ईरानी स्वास्थ्य मंत्रालय का बयान भी सामने आया। ईरान में 1200 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, ईरानी स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से कहा गया। ईरान में 10,000 से अधिक लोग घायल हैं। ईरानी स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से ये डाटा शेयर किया गया है कि अब तक इस पूरे हमले में लगभग 1200 से अधिक लोगों की जान चली गई है, जबकि 10,000 से अधिक लोग गंभीर रूप से घायल हैं, जिनका इलाज चल रहा है। वहीं अमेरिकी खुफिया एजेंसी के सूत्रों के हवाले से भी एक बड़ी खबर सामने आ रही है, उसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। लेकिन ईरान, रूस और चीन को लेकर जिस तरीके से तमाम चर्चाएं हो रही है, आखिर ईरान का स्टैंड क्या है, चीन का स्टैंड क्या है, ये सब कुछ आपको एक रिपोर्ट के जरिए बताने की कोशिश करते हैं। युद्ध में ईरान की मिसाइलें गरज रही है। जंग में ईरान की मिसाइलें अमेरिकी ठिकानों पर बरस रही हैं। लड़ाई के एक हफ्ते बाद अब ईरान ने उन हथियारों से हमला शुरू कर दिया है जो अमेरिका के लिए बड़ा खतरा माने जा रहे हैं। ईरान के हमले की 24वीं लहर के दौरान IRGC ने अपनी घातक मिसाइल को बाहर निकाला। यह मिसाइल है खैबर शेकन मिसाइल। फार्स न्यूज के हवाले से दावा किया गया है कि ईरान ने इजराइल पर खैबर शेकन मिसाइल से हमला किया है। मिसाइल हमले का वीडियो भी जारी किया गया है। खैबर शेकन ईरान की सरफेस टू सरफेस बैलिस्टिक मिसाइलों में से एक मानी जाती है, जिसे ज्यादा दूरी, बेहतर सटीकता और तेज तैनाती के लिए विकसित किया गया है। यह 4th जनरेशन की सॉलिड फ्यूल बैलिस्टिक मिसाइल है। इसकी मारक क्षमता 1450 किलोमीटर है। यह रडार को चकमा देने में माहिर है। इसे 15 मिनट के भीतर मोबाइल लॉन्चर से दागा जा सकता है। ईरान के तरकश में ऐसी कई मिसाइलें हैं जिनका टारगेट अमेरिका और इजराइल है। ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 4 के तहत ईरान ने इजराइल और मिडिल ईस्ट में मौजूद अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर भीषण हमला बोला। दावा है कि ईरान की घातक मिसाइलों ने न केवल इजराइल के सुरक्षा घेरे को तोड़ा, बल्कि अमेरिकी रडार सिस्टम को भी अंधा कर दिया। IRGC के मुताबिक अबू धाबी के अल-दफ्रा एयरबेस पर मौजूद अमेरिकी उपकरणों को मलबे में तब्दील कर दिया गया। इस ऑपरेशन में अल-दफ्रा एयरबेस पर मौजूद इक्विपमेंट को सटीक हथियारों से निशाना बनाया गया। इस हमले में इस बेस के उन्नत रडार को नष्ट करने के अलावा MQ-9 ड्रोन और U-2 विमान की मरम्मत व रखरखाव के हैंगर तथा अमेरिकी पैट्रियट मिसाइल सिस्टम को नष्ट करने का दम भरा है। ईरान के रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी IRGC ने दावा किया है कि इस ऑपरेशन की 22वीं लहर ने सीधे तौर पर अमेरिका की रीढ़ तोड़ दी है। पूरी रात ईरान की मिसाइलें गरजती रही। ईरान की कई मिसाइलें नाबलूस के आसमान से गुजरी। फिलिस्तीन के पास से इजराइल की तरफ बढ़ते मिसाइलों को देखा जा सकता है, जिन्होंने बड़े हमले को अंजाम दिया है। IRGC ने दावा किया है कि इजराइल और अमेरिका के खिलाफ IRGC के ऑपरेशन वादेक सादेक 4 की 23वीं लहर में न्यू जनरेशन की सॉलिड और लिक्विड फ्यूल वाली मिसाइलों से प्रहार किया गया। शेख ईसा, अली अल सलेम, जाफिर और अल अजराक अमेरिकी बेस पर हमले को अंजाम दिया गया। इसके साथ ही इजराइल के बेशरबा में टेक्नोलॉजी सेंटर, साइबर सिक्योरिटी सेंटर और सैन्य सहायता केंद्र भी लक्ष्यों में शामिल रहे। ईरान अभी लगातार नए नए मिसाइल्स का इस्तेमाल कर रहा है और उसका असर उनके एयर डिफेंस सिस्टम पर भी पड़ रहा है, चाहे वो क्लस्टर बम हो या खैबर शिकन मिसाइल हो। ईरान के पास जो भंडार है मिसाइल ड्रोन का उतना ही रहेगा।
उसका बढ़ना थोड़ा मुश्किल है, एक चैलेंज है। इसी कारण से वो अभी सोच समझ के ज़्यादा हमले कर रहा है और जहाँ जहाँ टारगेट है वहीं पर उसी प्रकार के हथियार का इस्तेमाल करके वो फायर कर रहा है। ईरान ने जंग में एंटीशिप मिसाइल फायर करने का भी दावा किया है, जिसका वीडियो ईरान की नेवी ने जारी किया है। वीडियो की शुरुआत में एक मोबाइल कोस्टल लॉन्चर दिख रहा है, फिर उस लॉन्चर से काफी तेजी के साथ एक मिसाइल निकलती है और टारगेट की तरफ बढ़ती है। IRGC के दावे के मुताबिक ईरान की नेवी ने अरब सागर में तैनात अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर USS अब्राहम लिंकन को निशाना बनाया। इसके लिए कोस्टल टू सी एंटी शिप मिसाइल का इस्तेमाल किया गया। IRGC का दावा है कि यह मिसाइलें हॉर्मुज के आसपास से लॉन्च की गई, जो ईरान के तट से करीब 340 किलोमीटर दूर थी। हालांकि अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने इसे अफवाह करार दिया है और अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने सोशल मीडिया एक्स पर कुछ तस्वीरें जारी की, जिसमें कई फाइटर USS अब्राहम लिंकन के डेक से उड़ान भर रहे हैं। न्यूज़ नेशन। और तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ वॉर जोन से हमारे सहयोगी मधुरेंद्र जी जुड़े हुए हैं। मधुरेंद्र जी, देखिए, ये युद्ध जो है वो 3 देशों के बीच अब तक हो रहा था, हमने देखा, जिसमें ईरान, जिसमें इजराइल, जिसमें अमेरिका भी इन्वॉल्व रहा। लेकिन चीन के इन्वॉल्वमेंट को लेकर, रूस के इन्वॉल्वमेंट को लेकर तमाम खबरें सामने आ रही हैं। अगर ईरान को इनमें से किसी भी देश का सपोर्ट मिलता है तो युद्ध 6 महीने, 1 साल या तो इससे अधिक भी हो सकता। देखिए, बिल्कुल इस वक्त की स्थिति में कह सकते हैं कि इंटेल सपोर्ट तो जरूर मिल रहा है। इंटेल सपोर्ट के बिना जिस तरह के प्रिसीजन स्ट्राइक को ईरान अंजाम दे रहा है वो संभव नहीं है, क्योंकि इस वक्त आप समझिए कि चाहे तेल अवीव का इलाका हो, चाहे हाइफा हो, ये और बात है कि यहाँ के एयर डिफेंस सिस्टम उसकी मिसाइलों को टैकल कर रहे हैं। लेकिन आप मिडिल ईस्ट में देखिए, जिस तरह से बहरीन से लेके सऊदी अबू धाबी से लेकर आप समझिए कि इरबिल तक हमले को अंजाम ईरान दे रहा है, वहाँ उसके प्रिसीजन जो अटैक्स है वो काफी कुछ कह रहे हैं कि उसको इंटेल बहुत ही परफेक्ट दिया जा रहा है, जिससे उसके हमले बेहद सटीक हो रहे हैं। दूसरी सबसे बड़ी बात रही है मिसाइलों के स्टॉक पाइल की, तो मिसाइलों का स्टॉक पाइल अभी भी हम कह सकते हैं तेहरान के पास इतना है कि वो लगातार अपने हमलों को इंटेंसिफाई कर रहा है और उसमें कोई कमी नहीं आई है। ये और बात है कि IDF ने आज ही दावा किया है कि तकरीबन उसने ईरान के 400 ठिकानों पर बमबारी की है, मिसाइल हमले किए हैं एयर टू ग्राउंड, और काफी हद तक जो लॉन्च पैड है और जो टनल है उसको नष्ट किया गया है। खासतौर पे उन जगहों को निशाना बनाया गया है जहां अंडरग्राउंड मिसाइल साइलो है। लेकिन इस वक्त की मौजूदा स्थिति में आप देखिए कि जब तक स्टॉक पाइल ईरान का बचा हुआ है और वो कैलकुलेटिव तरीके से इस्तेमाल कर रहा है, तब तक ये वॉरफेयर चलता रहेगा। और हमें देखना है कि ईरान अपनी मिसाइलों के साथ इस जंग में कब तक टिका रहता है, अपने ड्रोन के साथ वो अपने जंग में कब तक टिका रहता है, क्योंकि चुनौती जो है वो दोहरी है। खासतौर पे हम तेल अवीव में जहाँ खड़े हैं, यहाँ पर आप देखते हैं 2 फ्रंट वॉर हो चुका है, एक तरफ ईरान से, दूसरी तरफ हिजबुल्लाह से। हिजबुल्लाह लगातार लेबनान से हमला कर रहा है, तो यहाँ भी एक अलग तरह की चुनौती दिखाई दे रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात देखिए, अमेरिका ये जानता है, इजराइल ये जानता है कि आखिर ईरान की ताकत है क्या, और इसीलिए हम ये भी देख पा रहे हैं कि पिछले 24 घंटे में जितने भी ऑयल रिफाइनरीज हैं वहां पर लगातार बैक टू बैक इजराइल ने कई सारे रॉकेट्स दाग दिए हैं। देखिए, स्ट्रेटजी में चेंज है। दरअसल अगर अनुमान सटीक और सही होता तो मुझे लगता है कि ये युद्ध जो है वो एक आखिरी पड़ाव तक आ जाता। लेकिन युद्ध के शुरुआती दौर से ही देखिए कि खमेनी को मारा गया, सुप्रीम कोर्ट को निपटाया गया, उसके बाद भी ईरान में कोई भी सत्ता परिवर्तन संभव नहीं हो पाया। जिन लोगों से उम्मीद थी कि निकलकर एक बार सड़कों पर फिर से हंगामा करेंगे, फिर से एक बार सत्ता परिवर्तन के लिए आंदोलन को चालू हो जाएंगे, वो नहीं उतरे। उसके बाद आप देखिए कि लगातार हफ्ते भर तक जो मिसाइलें हैं, जो बॉम्बिंग है, यानी समझिए 3 चीज एक साथ जो है वो अपने B2 बॉम्बर B1 का इस्तेमाल जो है करने के बाद भी, यानी एयर डोमिनेंस को स्थापित करने के बाद भी जो है वो ईरान को अभी तक इजराइल अमेरिका नहीं रोक पा रहे हैं। दूसरी तरफ देखिए एयरक्राफ्ट कैरियर की 2 से बढ़ाकर 3 करना पड़ रहा है। स्ट्रेटेजिक चेंज में देखिए कि अब तेल और पानी पर हमले होने लगे हैं। जिस तरह से आप ऑयल रिफाइनरी पर हमले देखें तेहरान और उसके आसपास, जिसके कारण इस वक्त टॉक्सिक एयर और टॉक्सिक रेन तक तेहरान में दिखाई दे रहा है, तो वो अपने आप में देखिए स्ट्रेटेजिक चेंज है कि अब इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो निशाने पर है। उसी के तहत जो पानी का प्लांट है उसको भी दहलाया गया है। हम जानते हैं कि गल्फ क्षेत्र में बिना फिल्ट्रेशन के और बिना प्लांट से निकले पानी को यूज नहीं किया जा सकता। तो अब लड़ाई पानी और तेल तक आ चुकी है। इसका मतलब साफ है कि जितने भी हमले हुए हैं उस हमले के बावजूद स्टॉक पाइल से ईरान का खत्म नहीं हुआ है, और अब सेकेंड लेयर ऑफ अटैक्स जो वो दिखाई दे रहा है, जिसमें तेल और पानी पे हमले दिखाई दे रहे हैं, ताकि इंफ्रास्ट्रक्चर को जो है वो नुकसान पहुंचाया जाए और इससे
न सिर्फ आप समझिए कि जनमानस में और बड़ी आबादी में हालात खराब होंगे, बल्कि पूरी तरह से देखा जाए तो नेक्स्ट लेयर ऑफ अटैक को भी इसके नजरिए से देखा जा सकता है। और इसीलिए बार बार अब इस बात का भी जिक्र हो रहा है कि आज 9 दिन हो चुके हैं और अब तक जिस तरीके से ईरान लगातार हमले कर रहा है, जवाब दे रहा है, हो सकता है कि ये युद्ध जो है वो कम समय में नहीं, बहुत लंबे वक्त तक चल सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया मधुरेंद्र जी तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर, देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।